जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में। बालकांड पृष्ठ 17। इसके पहले श्री राम ने धनुष तोड़ा, सीता ने उनको वरमाला पहनाई। तब राजा जनक ने राजा दशरथ को बुलावा भेजा। राजा दशरथ ने गुरु की आज्ञा पाकर बारात सजाई। कई घोड़े, हाथी और रथ सजे हुए थे। शंख बजाकर जब राजा दशरथ ने प्रस्थान किया, तब देवी और देवताओं ने भी फूल बरसाए। अब आगे। अगवान ने जन जडहि डिठिया, मन तन गद गद खूब खुशिया। से सब संबिरी जन दे आया, जान खुश थी ढोल बजाया। बारात जब जनक की नगरी में पहुंची तो उन्होंने देखा कि बारात आ रही है, तो सब तैयार होके बारात की तरफ आए और बारातियों ने भी खुश होकर ढोल बजाए। सीता जा तो जन आई, पहजी महिमा प्रगट कराई। सुमरण सा सब सिद्धियों आयूं, राव आजिया ले पहुँचायूं। सीता ने जब जाना कि बारात आ गई है, तब उसने भी अपनी महिमा प्रकट की। स्मरण करके उन्होंने सभी सिद्धियों को बुलाया और राजा के स्वागत के लिए उन्हें वहाँ पहुँचाया। सीता महिमा राम बिजाती, प्रसन्न दिल थी प्रीत सुझाती। बुधन पिता श्री आहे आयो, आनंद तिन जे मनन समायो। सीता की महिमा श्री राम भी जान गए। वो बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रीत उसने पहचानी। जब उन्होंने सुना कि पिता श्री भी बारात में आए हैं, तो आनंद उनके मन में नहीं समा रहा था। दशरथ जॾहिं ॾिठो मुनि, ईंदे पुटड़न साण। सुख सागर जी थाह में, राव रमाए पाण। राजा दशरथ ने जब देखा कि मुनिवर के साथ उनके दोनों पुत्र आ रहे हैं, तो वो सुख के सागर में डूब गए और बड़े प्यार से उन्हें देखने लगे। मुनि खे राजा शीस निवाए, सिरत चरणन धूड़ लगाए। विश्वामित्र पोरा उतार्यो, खूब खुशी सा छाती धार्यो। मुनिवर को राजा दशरथ ने नमन किया और अपने सिर पर उनके चरणों की रज लगाई। विश्वामित्र ने भी बड़े प्यार से राजा को दोनों हाथों से उठाया और बड़ी खुशी से उसे अपने छाती से लगाया। राम लखन पोसीस निवायो, राजा जे मन सुख न समायो। पुटन मिली दुख दर्द मिटायो, जन तम अल में साह समायो। राम और लक्ष्मण ने भी नमन किया, तो राजा के मन में सुख समा नहीं रहा था। अपने पुत्रों से मिलकर उसके सब दुख दर्द दूर हो गए। ऐसा लगा मानो मृत व्यक्ति में फिर सांस समा गया हो। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।